उससे आप सोच सकते हैं कि जो शिक्षा का लेवल है गुजरात का वो क्या होगा। इस समय हमारे साथ निशांत रावल है, जो कि कांग्रेस के जाने माने प्रवक्ता है गुजरात कांग्रेस के। निशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो भावना पटेल का ये मामला सामने आया है, आज काफी इसको रीजनल मीडिया ने कवर किया है, ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है और इसको लेकर आप लोग ने क्या कुछ आवाज उठाई है? नीलू जी, सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा तो 2022 के गुजरात के विधानसभा के चुनाव में पूरे देश ने और गुजरात ने देखा। जब प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के किसी सरकारी स्कूल के इनॉग्रेशन या सरकारी स्कूल के उसको देखने के लिए गुजरात में आए थे, तो एक प्रॉपर वे से एक मॉडल स्कूल, ऑफिशियली एक मॉडल स्कूल खड़ा किया गया था, बल्कि वो स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हमारे विरोध पक्ष ने, कांग्रेस ने, आम जनता ने वो चीज को काफी ट्रोल भी किया था। अगर आप सोशल मीडिया में जाओगे नीलू जी, तो आपको वो रिकॉर्ड भी मिल सकता है। इससे बड़ा फर्जीवाड़ा क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री जी कोई मॉडल स्कूल में आते तो उनको पता तो लगेगा ही कि ये टेम्पररी कंस्ट्रक्शन, टेम्पररी जो शेड लगाए गए हैं स्कूल को दिखाने के लिए कि इतनी मॉडल स्कूल होती है। देखिए, गुजरात में सबसे पहली बात मैं आपको बोलूं, पिछले 3 साल से नकली सरकारी कचेरियां पकड़ी गई। खास करके जो सिंचाई विभाग होता है, आपको पता है, आप गूगल पे डालिए, अरवली जिले में सिंचाई विभाग की पूरी सरकारी कचेरी 5-5, 6-6 साल से कार्यरत थी और सरकार को पता ही नहीं चला। फिर देखिए, दाहोद में सरकारी नकली कर्मचारी पकड़े गए। इससे आगे मैं जाता हूं, जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर होता है, वो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 1-2 साल से ट्रेनिंग ले रहा ऐसा पीएसआई पकड़ा गया। समझिए, नकली पीएसआई, ना ही किसी ने एग्जाम दिए, ना ही कहीं पे एनरोल हुआ है, ना ही कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है। तो ये भावनाबेन पटेल का तो चलो, हमें एटलीस्ट इतना तो सहारा मिल रहा है कि वो नकली तो नहीं है, टीचर तो है ऑन रोल। भले वो 5-6 साल से अमेरिका सेट हो गई है, मैंने सुना कि वो उनके पास ग्रीन कार्ड ही है। जब एक ग्रीन कार्ड होल्डर 2-2, 3-3 साल के बाद भारत में आती है, गुजरात में आती है, वो भी दिवाली के टाइम 2 महीने, उनकी जो कक्षा होती है सेकंड स्टैंडर्ड, वो बच्चे 5वीं स्टैंडर्ड में चले जाते हैं। बच्चे उनको देखते हैं, तालियां बजाते हैं, आ जाते हैं वापिस। इसकी इसका ही तो रीजन है कि पूरे भारत देश में 9th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड का जो ओवरऑल एवरेज ड्रॉप आउट रेशियो है वो 12.6 है नीलू जी। लेकिन गुजरात का पिछले 5 सालों से 9th एंड 10th स्टैंडर्ड का ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ के 17.9% हो गया, देश के एवरेज से भी 5% ज्यादा। दूसरी बात देखिए, मल न्यूट्रिशन, कुपोषण के मामले में गुजरात आज देश के सेकंड थर्ड पोजीशन पे आ गया है। सेकंड थर्ड पोजीशन नीलू जी। गुजरात में 700 प्राइमरी स्कूल्स ऐसी है, सरकारी स्कूल की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे सिर्फ एक प्राइमरी टीचर है, एक प्राइमरी टीचर। 1400 स्कूल गुजरात में ऐसी है, सरकारी स्कूल, जहां पे बच्चों को खेलने कूदने के लिए कोई ग्राउंड ही नहीं है। ऐसे खेलेगा गुजरात और ऐसे जीतेगा गुजरात? ये बात तो सही नहीं हो रही है। आप सोचिए कि गुजरात में जो जो पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल में जो रूम्स होते हैं, टोटल 36,000 रूम्स की अभी जरूरत है पिछले 5 सालों से, और गुजरात सरकार ने 130 से ज्यादा रूम्स नहीं बनाए। पिछले 5 सालों का मैं आपको डेटा दे रहा हूं। ये है रियल गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल देखिए, गुजरात मॉडल एक हवाई हवाई एक बलून है, और ये बलून जोर शोर से फूटने वाला। इसीलिए राहुल गांधी जी ने बहुत सोच समझ के संसद में बोला था कि इस बार हम गुजरात जीतेंगे। एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आ रही है कि जो बनासकांठा का जो अंबाजी का जो ये स्कूल है, क्या इस स्कूल के प्रिंसिपल ने कभी कोई आपत्ति नहीं जताई, कभी कोई शिकायत नहीं किया? ये तो पूरा मिली भगत का मामला चल रहा है कि भाई वो सरकारी स्कूल में टीचर है, सैलरी ले रही है, बच्चों को लेकिन पढ़ाती नहीं है, वो पूरा साल यूएस में रहती है और छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ आती है शक्ल दिखाने के लिए। तो क्या जो सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल थी या बाकी टीचर्स थे, उन्होंने कभी इस बात का विरोध नहीं किया? नीलू जी, पहले तो देखिए, मैं आपको गुजरात में 2 दिन के लिए आने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। ऑल हॉस्पिटैलिटी विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय माय पार्टी, राइट? आप आइए और पर्टिकुलरली सरकारी स्कूल की हालत देखने के लिए आइए। देखिए, इसमें प्रिंसिपल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता। प्रिंसिपल के ऊपर डीडीओ आता है, उसका भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। उसके ऊपर डीईओ आता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उसका भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये हकीकत है। ऐसी तो गुजरात की मैंने 700 प्राइमरी स्कूल्स की बात की, जहां पे सिर्फ एक प्राइमरी टीचर है। ऑन पेपर अगर हम जब भी हम आरटीआई करते हैं
तो हमें सीधा जवाब नहीं मिलता। या तो आरटीआई करने वाले के ऊपर, उसके बिजनेस या उसके जॉब के ऊपर यही सरकार को जाली केस खड़े करके उसके ऊपर केस करने की बात करते हैं, तो हमें जवाब कैसे मिलेगा? आप जैसे पत्रकारों के थ्रू ही मिलेगा ना। या तो हमारे कार्यकर्ता जो अपनी जान पे लेके स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, तब जाके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पब्लिक डेटा जो होता है वो पब्लिक करते हैं। ये सारा डेटा हमारे पास आता कैसे? विधानसभा में भी जब हम सवाल जवाब करते हैं तो शर्म की बात यह है नीलू जी, ये सरकार को, गुजरात सरकार को शर्म भी नहीं आती। ऑफिशियली वो आंकड़ा देते हैं कि भाई इतना ड्रॉप आउट रेशियो, इतने मल न्यूट्रिशन के केसेस, और जो मिड डे मील होता है, मिड डे मील के यहाँ पे गुजरात में हर 3 दिन, हर 4 दिन, हर महीने में हमारी जो रीजनल मीडिया है वो कौभांड दिखाती रहती है। नकली अधिकारियों का तो कौभांड आपने वो देखा होगा, वो एक आईएएस ऑफिसर वहां से जम्मू कश्मीर से पकड़ा गया था, वो भी गुजरात का था। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। ये इसको तो मॉडल नहीं बोला जाता ना आपको। देखिए, आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हो, लेकिन हम तो सामान्य सिटी की बात कर रहे हैं, हमें सामान्य चीजें तो दे दीजिए। सारा फर्जीवाड़ा आप बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन शिक्षा में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, आप भविष्य से खेल रहे हो, आप बच्चों के भविष्य से खेल रहे हो। क्या ये चीज वहां के मुख्यमंत्री को नहीं दिख रही है? क्या फिर उस स्कूल की प्रिंसिपल को नहीं दिख रही है? और इस टीचर की भी अंतरात्मा कैसी है, और वो किस लिहाज से सैलरी ले रही है? इसका मतलब क्या उसके बीजेपी के बड़े क्लोज कनेक्शंस हैं? अगर इतनी रसूख वाली है, पॉलिटिकली अगर कनेक्टेड है, तभी ये चीज पॉसिबल है। उसको इस बात का डर ही नहीं है कि भाई उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। नीलू जी, अंबाजी जो है वो एक धार्मिक स्थल है। माँ अम्बे की आराधना करने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट पूरे भारत से और विश्व से एनआरआईज आते जाते रहते हैं, राइट। अंबाजी से लेके वलसाड़ तक, वलसाड़ यानी महाराष्ट्र बॉर्डर, इतने सारे आदिवासी बेल्ट है, इतने सारे ट्राइबल बेल्ट है गुजरात में, क्योंकि वो टोटल 40, गुजरात की 40 विधानसभा के ऊपर इंफ्लुएंस रखते हैं। ये सब जगह पे यही कॉमन हालत है नीलू जी, सब जगह पे ये कॉमन हालत है। ये तो अच्छी बात है कि आप जैसे पत्रकार इसको पकड़ते हैं। और जो लेडी है, आप सोचिए, ये लेडी का दिमाग, जो भावनाबेन पटेल है, ये लेडी का दिमाग कैसा होगा कि उनमें कोई नैतिकता ही नहीं बची। वो नैतिकता के धोरण पे 40-50 हजार, 60 हजार की सैलरी आज भी कमा रही है, जो डॉलर में आप कन्वर्ट करोगे तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, पीनट्स है उनके लिए। फिर भी वो 5-6 साल से उनकी जॉब नहीं छोड़ रहे, कंटिन्यूअस आते हैं। और डेयरिंग तो देखिए, जब वो इंडिया आते हैं, गुजरात आते हैं, तो वो उनकी स्कूल को विजिट भी करते हैं, 1-2 दिन के लिए फॉर्मेलिटी के लिए बच्चों को पढ़ाने की भी कोशिश करती है। डेयरिंग देखिए। ये साठगांठ सरकार के साथ गुजरात में सचिवालय जो है गांधीनगर में, वहां पे किसी बड़े नेता का अगर इनके सिर पे हाथ नहीं है तो ये डेयरिंग नहीं हो सकती। मैं आपको बता रहा हूँ। आज आज देखिए, कल की बात ही में छोटी सी बात करूं, गुजरात हाई कोर्ट ने बोल दिया कि जी हेलमेट गुजरात में अब कंपलसरी हो गया, हर एक महानगर पालिका में हेलमेट पहनना कंपलसरी हो गया। अरे गुजरात में हेलमेट के बिना एक बंदा निकल नहीं सकता घर से बाहर, उसको फाइन हो जाता है। तो इतनी बड़ी समस्या, भावनाबेन पटेल एक टीचर के नाम से सरकारी पैसा भी हेट रही है, 5-6 साल से ग्रीन कार्ड होल्डर बन के बैठी है, गुजरात आती है, डेयरिंग करती है स्कूल में जाने की। ये पूरा नेक्सस है, मैं बोल रहा हूँ, ये पूरा नेक्सस है। ये एक केस बाहर आया है, मुझे गारंटी के साथ मैं आपको बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोलना चाहता हूँ नीलू जी, ऐसे बहुत सारे केसेस फ्यूचर में। और गुजरात की जो कथड़ी हुई हालत है, स्पेसिफिकली एजुकेशन की, शिक्षण की, यहाँ पे हर जगह पे प्राइवेटाइजेशन हुआ है। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, कांग्रेस ने भी गुजरात में 30 साल राज किया है। हमने 20 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज 30 साल के हमारे राजकाल में बनाई। गुजरात यूनिवर्सिटी, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, बहुत सारे नाम है। हमने 20 यूनिवर्सिटी बना के दी, लेकिन सारी की सारी गवर्नमेंट। ये लोग क्या बोल रहे हैं, हमने 30 साल में 109 यूनिवर्सिटी नहीं बना के दी। भाई 9 में से सिर्फ एक कृषि यूनिवर्सिटी को आप छोड़ दीजिए, बाकी की 108 यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी। यही दिखा रहा है ना, ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए। जब राजकोट में टीआरपी जोन का इतना बड़ा कांड हुआ, आज गुजरात कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता मोरबी से लेके गांधीनगर तक 15 दिन का हम लोग चल के ऐसे हमारे मानसून के वेदर में, एक्सट्रीम वेदर में हम चल के गुजरात न्याय यात्रा कर रहे हैं। किसके लिए? मोरबी कांड हुआ, जो मेरे सिटी में ही जो हरनी का बोट कांड हुआ था, राजकोट में जो हत्याकांड हुआ, जो जल के बेचारे बच्चों ने और लोगों ने अपनी जान दे दी, इन लोगों को अभी तक सजा नहीं हुई। मोरबी को हुए ऑलमोस्ट 2 साल होने को आया नीलू जी। किसी भी
चमरबंदी को, किसी भी बिग फिश को आज के दिन में सजा नहीं हुई। अगर इतने बड़े एपिसोड में किसी को सजा नहीं होती कोर्ट में, उसका मतलब कि उनकी जो पुलिस, गुजरात की पुलिस जो चार्जशीट बनाती है वो गवर्नमेंट के प्रेशर में आके इतनी लो लेवल की चार्जशीट होती है कि लोग छूट जाते हैं जामीन पे, आफ्टर ऑल हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से छूट जाते, उनको सजा नहीं होती नीलू जी। तो ये जो लेडी है भावनाबेन पटेल जो यूएसए की, इनको आप सजा का कैसे एक्सपेक्टेशन रखोगे? तो जब ये न्यूज में आया तो मुझे तो लगता है नीलू जी, और आपकी भी प्रतिष्ठित चैनल में आपने जैसे उठाया ये मुद्दा, मुझे लगता है वो भी देख रहे होंगे ये लाइव के माध्यम से, वो वापस नहीं आएंगे, वो वापस आना ही बंद कर देंगे गुजरात में, या तो वहां से ईमेल करके अपना रेजिग्नेशन दे देंगे, क्या होगा। लेकिन 5-6 साल उन्होंने ऐसे ही मुफ्त की सैलरी ली, और वो सैलरी का आप काउंटिंग करोगे मंथली 50,000 एवरेज काउंट करके, तो साल का कितना हुआ नीलू जी? अगर वो पैसा वही स्कूल जो अंबाजी की, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट की वही स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया गया होता, तो एटलीस्ट अंबाजी के तो बच्चों को सहूलियत मिलती ना। लेकिन ये सोचने की यहाँ पे कैपेसिटी किसी भी मिनिस्टर में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोदी साहब के नाम पे जितना, दैट्स इट। नहीं, लेकिन अब मोदी जी क्या ध्यान नहीं दे रहे हैं? मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ के शिक्षा डिपार्टमेंट का क्या हो रहा है? वो तो पूरे देश में ये कह रहे हैं कि भाई देखिए हम तो विश्व गुरु बनाएंगे भारत को। क्या विश्व गुरु ऐसे बनेगा? और इस तरीके के टीचर्स अगर रहेंगे तो कहाँ से विश्व गुरु बन जाएगा भारत? नहीं, विश्व गुरु दुनिया में जितने भी डेवलप कंट्रीज है, देखिए हमारा भारत हमेशा महान है और रहेगा। और मेरी भी एक एक्सपेक्टेशन रहेगी, भले मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, कि हमारा देश भी एक कैटेगरी के कंट्री में आना शुरू हो जाए, लेवल 1 कैटेगरी की कंट्री में आना शुरू हो जाए, डेवलप कंट्री में आना शुरू हो जाए। लेकिन जब तक आप बेसिक नीड्स, जब तक आप लोगों को बेसिक नीड्स नहीं देंगे, प्रधानमंत्री जी संसद में बोलते हैं हमने स्पेस टेक्नोलॉजी से रोड बना दिए, आज देखिए गुजरात के रोड की हालत क्या है। एक भी सिटी का, एक भी गांव का बड़ा रोड, स्टेट हाईवे ऐसा नहीं होगा जहां पे पॉट होल्स नहीं होंगे। बड़े बड़े पॉट होल्स, यानी पूरी की पूरी बस उतर जाती है, ऐसे पॉट होल्स बन गए। तो ऐसी स्पेस टेक्नोलॉजी के रोड हमें नहीं चाहिए भाई। कांग्रेस ने भी 30 साल यहाँ पे राज किया, भले उस समय पॉपुलेशन कम थी तो हम 1 लेन के रोड बनाते थे, आपने 3 लेन के रोड बनाए। पॉपुलेशन बढ़ गई तो आपने 3 लेन के, लेकिन ऐसे 3 लेन के रोड तो हमें नहीं चाहिए, सिर्फ लिपापोती करने का आप और बात करने का, डेवलपमेंट का। एक सवाल जो इसी स्टोरी से उभरता है, और ये मेरा आखिरी सवाल है आपको, कि क्या इस स्कूल में कभी कोई सर्वे, कोई इंस्पेक्शन, कोई निरीक्षण नहीं हुआ कि टीचर पढ़ा रहे, नहीं पढ़ा रहे, कितनी टीचर आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, या फिर ये जो टीचर है इसके संबंध है अधिकारियों के साथ, इस वजह से अधिकारियों को कोई भी स्टोरी सुना के और वो अपना ऐश कर रही है अमेरिका में? अरे नीलू जी, यहाँ पे सरकारी स्कूलों में ऐसी हालत है। 10 साल पहले गुजरात सरकार एक अधिनियम लाए थे, एक योजना लाए थे कि 9th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक जो गरीब बच्चियां हैं, इसमें आदिवासी बच्चियां भी आ गई, दलित बच्चियां आ गई, वो बच्चियों को साइकिल दी जाएगी। गुजरात के हर एक डिस्ट्रिक्ट में पिछले 3 महीने से हर एक डिस्ट्रिक्ट में कहीं से 900 साइकिल, कहीं से 1000 साइकिल, कहीं से 1500 साइकिल धूल खाती हुई हालत में मिल रही है। आप सोचिए, एक साइकिल का एवरेज आप 4000 रुपए लगा दीजिए, धूल खाती हुई हालत में। जिनको ये योजना का जो लाभार्थियों को लाभ मिलना चाहिए था वो तो नहीं मिला। अगर उस मामले में सरकार कुछ नहीं कर रही है, अभी मैंने सुना कि एक डिस्ट्रिक्ट में वो ऑक्शन कर रहे हैं। समझिए, मैं खुद लेटर लिखने वाला हूं कि अगर आपको ऑक्शन ही करना है तो हमें दे दीजिए भाई, हम खरीद लेंगे और बच्चियों को मुफ्त में बांटेंगे। तो फिर ये लेडी कैसे पकड़ी जाएगी? मैं बोल रहा हूँ जी आपको, न्यूज में जैसे ही आ गया, क्लिक हो गया, नाउ शी इज अवेयर अबाउट इट, सीधा उसका रेजिग्नेशन आ जाएगा। 1-2 दिन में आप भी अपडेट दे दोगे कि उसका रेजिग्नेशन आ चुका है, और वो यहाँ पे आएगी नहीं, क्या होगा? लेकिन नहीं कोई रेड कॉर्नर्स नोटिस आएगी, नहीं कुछ भी आएगा। अरे भाई, बड़े बड़े मिलियनर्स 9,000 करोड़ 15,000 करोड़ का जो चूना लगा के चले गए, उनको वापिस तो ला नहीं सकते, तो ये लेडी को आप तो कैसे वापिस लाएंगे? लेकिन एटलीस्ट एक इंस्पेक्शन तो करा लीजिए गुजरात की। अब ये जो रेड अलार्मिंग सिचुएशन गुजरात मॉडल के ऊपर धब्बा लग रहा है, उसके ऊपर गुजरात सरकार को, शिक्षा मंत्रालय को एक इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, सारे टीचर्स का एक परेड कराना चाहिए, कितने हयात है कितने नहीं है। ऐसा भी हो सकता है जिनकी डेथ हो गई उनका नाम आज भी बोल रहे हैं, उनके अकाउंट में आज भी सैलरी जा रहा है। ये तो अंधेर वहीवट है ना, ये कोई विकासशील गुजरात की या मॉडल गुजरात की बात नहीं, ये तो अंधेर वहीवट है। और ये अंधेर वहीवट सिर्फ और सिर्फ गुजरात की जनता ने दी हुई मेजोरिटी की वजह से। गुजरात में 182 में से 161 सीट्स पे आप आज बीजेपी बैठी है नीलू जी। हर एक कॉर्पोरेशन पे उनका परचम है, हर एक तालुका पंचायत, हर एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत में उनका परचम है। यही रीजन है कि जो अहंकार इनमें आ गया, और मैं बार बार बोलता हूँ, ये अहंकार गुजरात के 2027 के इलेक्शन में यहाँ पे अयोध्या वाली होने